কি বলো দেখাই তো आवाज है न दे लाइव किया। ये कौन सा पीपीटी लगाया हो? आए पहले वाला काहे लगाया? ये तो समाप्त हो गया है। तेरी का पगला लगा, जल्दी लगा। तुम्हारे पास नहीं है रिमोट वाला? लेते आओ, जाओ जल्दी से रिमोट लेते आओ, तब तक ऑनलाइन वाला से थोड़ा बात करते हैं। रिमोट लेते आओ जल्दी। तीस मिनट से वेट कर रहे हैं। चला माफ कर दो रे ऑनलाइन वाला। अरे ये लोग का बस चले ना, और बड़ी मार मारेगा हमरा ऑनलाइन वाला से। इतना स्पीड आता पढ़ ही नहीं पाते। अरे पीडीएफ मिल गया ना हो, पूरा ना मिल गया तब काहे तुम लोग पगला टाइप कर रहे रे? पीडीएफ तो मिल ही गया सबको, ऑनलाइन भी मिल गया है ना। ऑनलाइन कोई लिया है यहाँ से? कोई एक बार चेक करो तो ऑनलाइन में आया है कि नहीं आया है। पूरा आ गया है ना? पूरा आ गया है। चला तो मेरा नाम लीजिए, तो नाम लेंगे तो तुम बिहार पुलिस बन जाएगा है? बताओ। है आ गया है ना? कल हम प्रॉमिस किए थे ना रे कि जाएगा तो जाएगा। तो कल जो है हम लोग चला अधिनियम पूरा पढ़ लिए थे, लगाओ ना हो। काहे नहीं खत्म किया ओकरा? जल्दी करो उसको। एको दो पेज का हटाया कि नहीं हटाया? अरे कुछ हो हटा कि नहीं हटा, ये बोल रहे हैं। इधर है क्या? इसको ऑन करो, करो ना इसको। रिमोट दिया। 1947 तक हो गया था ना दोस्त। चलो कश्मीर के बारे में, कश्मीर तो बता दिए थे ना। चला नहीं बदलियो रहा, वही तो है, कुछ सुधारा क्या? अरे हमरा नहीं चाहिए इतना ताम झाम। ठीक है जाओ तब, अब क्या करेगा, अभी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं ये लोग को। देखो चला ऐ अब देख इधर छोड़, कि कोनो दिक्कत है कि तोरा? अब ये मार करेगा इसके लिए कि क्लास के बाद करेगा? अब चला ध्यान से समझो। हम बोले थे कि 3 राज्य ऐसा था जिसको भारत में मिलाने में दिक्कत हुई थी तुम्हारा।
जूनागढ़ हैदराबाद तो हो गया था। कश्मीर का चला राजा था हरि सिंह, लेकिन वहां जनसंख्या तुम्हारा मुस्लिम का ज्यादा, मुस्लिम की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो राजा हरि सिंह जो है वो भी बात वही बोला कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक नया देश बनाएंगे कश्मीरिस्तान, और भाई साहब भी कश्मीरिस्तान में खुश रहेंगे। लेकिन हम कल बोले थे कि कश्मीर एक ऐसा जगह है जो हर आदमी चाहेगा कि वहां घूमने जाए, वहां रहे, क्या कि जगह ही इतना प्यारा है तुम्हारा, पहाड़ों के बीच में है तुम्हारा। अब भाई साहब पाकिस्तान भी चाहता था कश्मीर हमर हो जाए और भारत भी चाहता था हमर हो जाए, लेकिन दोनों के चाहने से थोड़ी होगा जब तक उन्हें चाहेगा हो। अरे कोई चाहेगा तब ना तेरा साथ आएगा रे, ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे आएगा तो बस जबरदस्ती है, गलत बात है जबरदस्ती चला। तो भाई साहब कश्मीर के साथ भी वही हो रहा था, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान तो ठहरा नालायक। हाँ, तो पाकिस्तान नाम पड़ा कि जिसका स्थान पाक हो, पाक का मतलब होता है पवित्र, तो जो स्थान पवित्र हो वही पाकिस्तान है। लेकिन एक नंबर का नालायक लोग, नापाक है, अपवित्र है, लेकिन नाम कैसे रख लिया, पाक समझने आता है हमको। तो पाकिस्तान के सेना जो है वो कहा जाता है कि कश्मीर पे अटैक करता है कबीलाई का भेष बना करके। पाकिस्तान आज तक ने कहा है कि वो जो कश्मीर पे अटैक हुआ था वो पाकिस्तानी सेना किया था, वो ऑल टाइम कहता है कि पाकिस्तानी कबीलाई लोग किया था, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान सेना था, तो जब वो अटैक किया तो राजा हरि सिंह जो है तुम्हारा उस समय बैठल, और डरपोक एक नंबर का हरि सिंह, और उसको इतना लग रहा था हे हरे वहां काहे ले बैठा, तो जगह है या जा बैठो, वो तोरा से पहले ना आया हो। हल्ला नहीं करेगा कोई, और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं तो मारबो बड़ी मार मार। 1% ने गुंडा हमारा क्लास में 1% ने, हंसाएंगे तो हंसनो, सीरियस रहेंगे तो सीरियस होना, नहीं रुलाएंगे कहल हम पगला है, बस सीरियस पर आए तो सीरियस रहना है, ठीक ना। कोई गुंडागर्दी नहीं, जकरा ज्यादा गर्मी हो सब गर्मी झाड़ देंगे हम। चल सब ऐसी तो, अरे पगला शुक्ला, चल आगे देखो। अब कहा जाता है कि पाकिस्तानी कबीलाई जो थे वो कश्मीर पे अटैक किया, और जब कश्मीर पे अटैक किया तो राजा हरि सिंह का हालत खराब, और जब कहा जाता है कि श्रीनगर पहुंचने वाला था चला, तो श्रीनगर जब पहुंचने वाला था, और उस समय एक गो एयरबेस था, श्रीनगर एयरबेस, और जब श्रीनगर एयरबेस पहुंचने वाला था पाकिस्तानी सेना, तब जाकर के हरि सिंह ने कहा कि आप जो है हमको भारत में मिला लीजिए, हमको सहायता की जरूरत है। नेहरू जी तैयार हो गए थे, पटेल साहब ने कहा पगला है काबू, अभी मान लो कि साइन नहीं किया है तब तुम सहायता कर देगा, अब मान लो सहायता कर दिया बाद में ना मुकर गया तो पहले साइन करवाओ और तब जाकर के हम लोग सहायता करेंगे। नेहरू जी बोले कि है छोड़ दो ना, बोला पागल है कि तुम बैठ रहे गुलाब सूंघ तुम बढ़िया से, हरि सिंह को हमरा से डील करने दो। और बाद में कहा जाता है कि हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया, और जैसे ही विलय पत्र पे साइन किया, भारतीय सेना को ज्यादा देर कहां लगा पहुंचने में, सीधे पहुंचा, और दे तगड़ा में स्टार्ट होता है मारधार। हम लोग गलती कहां से हो गया तुम्हारा, तो गलती जो होता है चला वो होता है तुम्हारा भारत के प्रधानमंत्री से, यानी जवाहरलाल नेहरू से। बोलेगा कि उनसे क्या गलती हो गया, उनसे गलती ये हुआ कि हम लोग पूर्ण रूप से जो है भगा नहीं पाए थे अंग्रेज को, और हम लोग पूर्ण रूप से जब नहीं भगा पाए थे अंग्रेज को, उसी समय हम लोग ने यूनाइटेड नेशन का बात मान लिया। और जो तुम देखते हो ये वाला जो इलाका तुम चला देखोगे, ये वाला जो इलाका तुम देखोगे,
तो ये तुम्हारा जब हम लोग इधर से खदेड़ना स्टार्ट कर रहे थे, इधर पाकिस्तान वाला को भगा रहे थे, तो यहीं पे जो है तुम्हारा वो सीज फायर कर दिया जाता है। और भाई साहब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी सेना रह गए थे और नेहरू जी बात मान लिए, यही नहीं मानना चाहिए था तुम्हारा। और कहा जाता है कि जब नेहरू जी बात मान लिए तो उस दिन से जो ये कश्मीर वाला क्षेत्र तुमको दिख रहा है, यही कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान वाला ये सब आजाद कश्मीर कहता है और हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं तुम्हारा। इस तरह जो है तुम्हारा कश्मीर को जो है तुम्हारा भारत में मिलाया गया। अब जो ये अधिनियम वाला आप लोगों का चैप्टर था, ये अधिनियम वाला चैप्टर जो है चला वो समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। कुछ कुछ बातें जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो जान के हम नहीं लिखे हैं कि भाई साहब तुम लोग को क्लास में लिखवाएंगे। अब ध्यान से समझो, दूसरा टॉपिक जो है तुम लोगों का वो है तुम्हारा भारतीय संविधान सभा। कौन सा सभा चला? भारतीय संविधान सभा। अब भारतीय संविधान सभा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बात करता है तुम्हारा। एक बात ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा की जो मांग थी, संविधान सभा का मांग जो पहली बार किया गया था वो तुम्हारा 1934 में किया गया था। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम था तुम्हारा? M.N. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है तुम्हारा भारत में पहली बार संविधान सभा की बात कही गई थी। कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे तुम्हारा, और बाद में जो है इन्होंने ही कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ चलना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चलने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। और संविधान सभा की जो पहली बार बात कही गई वो इसी व्यक्ति के द्वारा यानी M.N. रॉय के द्वारा की गई। बाद में जब M.N. रॉय ने ये बात कहा तो कांग्रेस को लगा कि सही में संविधान सभा होना चाहिए। 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाता है, हालांकि 1935 में कह दिया गया था कि हम लोग एक संविधान सभा बनाएंगे कांग्रेस के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि बाद में जो 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जो है जो 1935 में संविधान सभा का बात कहा गया था उसको बाद में कहा जाता है कि लागू करने की जो बात आई वो 1936 में आई। फिर उसके बाद कहा जाता है कि ऐसे ही चलते रही तुम्हारा संविधान सभा का बात, बस बात तल चलते रहा तुम्हारा। लेकिन जब आगे देखोगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, हालांकि क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा का बात था, लेकिन वो संविधान का जो बात था वो संविधान का बात था तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का बात, और हम लोगों ने मना कर दिया। हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमको द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही संविधान बनाने दो। तो ना हम लोगों ने माना, यानी क्रिप्स मिशन के बात को ना कांग्रेस ने माना और ना ही मुस्लिम लीग ने माना। वेवेल योजना जो 1945 में आया था, उस वेवेल योजना में भी संविधान का बात किया गया, लेकिन बात वही थी कि बात होती थी लेकिन बात बन नहीं पाती थी तुम्हारा। पहली बार जो संविधान सभा का बात माना गया वो कैबिनेट मिशन के द्वारा माना गया। किसके द्वारा माना गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा माना गया। और कैबिनेट मिशन चला कब बना तुम्हारा? 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लिख लेना चला। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम लिखो। एक सदस्य का जो नाम लिखेगा वो था तुम्हारा पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था तुम्हारा? पैथिक लॉरेंस नाम था तुम्हारा। और भाई साहब ये जो पैथिक लॉरेंस है ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था तुम्हारा। यही व्यक्ति जो है तुम्हारा अध्यक्ष भी बना था। इसके साथ एक व्यक्ति और था, उस व्यक्ति का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था तुम्हारा? स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था। और ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स देख रहे हो ये भी एक तुम्हारा कैबिनेट मिशन का सदस्य था। और तीसरा जो व्यक्ति था, यानी ये दूसरा हो गया और ये तीसरा व्यक्ति तो जो था व्यक्ति उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था तुम्हारा? एवी अलेक्जेंडर जो है तुम्हारा
एबी अलेक्जेंडर जो है तुम्हारा वो तीसरा व्यक्ति था तुम्हारा किसका, यानी तुम्हारा कैबिनेट मिशन का। एक तुम्हारा पैथिक लॉरेंस, दूसरा तुम्हारा स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा तुम्हारा एबी अलेक्जेंडर। दूसरा यहां पे देखो स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा जो है तुम्हारा एबी अलेक्जेंडर था। सर मेरा कमेंट दिख रहा है पूजा कुमारी? हाँ दिख रहा है, बोलो मंत्र पढ़ रही है कार्य। सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, कभी मैसेज नहीं करेंगे प्लीज सर। आप तो नाम नहीं है लो चला। ठीक है लिखा, अब ध्यान से समझो। तो बोलेगा, ध्यान से समझाए, बोलेगा संविधान सभा जो बना भारत में वो किस मिशन के कहने पर? कौन मिशन है? कैबिनेट मिशन। कहिया कैबिनेट मिशन में काय गो सदस्य? काय गो? पहला रे पैथिक लॉरेंस, पहला पैथिक, दूसरा स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा चला एबी अलेक्जेंडर। बोलेगा अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष कौन बना था? पैथिक लॉरेंस ना। अब ध्यान से चला समझो, जब हम लोग संविधान सभा का बात करते हैं तो संविधान सभा में जो सदस्यों की बात कही गई, तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और 389 सदस्य जो थे संविधान सभा में, उस संविधान सभा जो भारत उस समय का था, तो उस समय भारत में तो देसी रियासत भी हुआ करता था, क्योंकि 1946 का बात हो रहा है तुम्हारा, और इस समय तो देसी रियासत सब था। तो एक तो था तुम्हारा ब्रिटिश भारत, यानी जहां अंग्रेजों का रूल चलता था, और दूसरा था तुम्हारा देसी रियासत जहां राजा लोग रहते थे। तो ब्रिटिश भारत से जो सीट आई वो कितना आई तुम्हारा? 296। और जो देसी रियासत से आई वो कितना आई? 93। और दोनों को मिला दो तो कितना? 389। अब ध्यान से समझो, ब्रिटिश भारत भी चला दो पार्ट में था। उस समय जो भारत में राज्यों की संख्या थी वो काय गो थी? 11। और 11 को राज्य से कितना सीट आया? 292। और आज आप लोग यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश सुनते होंगे, उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी, जिसको आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ना, वैसे ही उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी। और 4 को कमिश्नरी बनाया था अंग्रेजों ने, और वो एक एक कमिश्नरी से एक एक सीट रखा गया था। वो जो 4 को कमिश्नरी था, वो पहला कौन था तुम्हारा? दिल्ली। दूसरा कौन था? अजमेर। तीसरा कौन है? कुर्ग। और चौथा कौन सा? बलूचिस्तान। चौथा कौन सा? बलूचिस्तान। पूछेगा संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? कितने रे? एकरा दो पार्ट में न बांटा, एगो ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी। ब्रिटिश भारत से काय गो? देसी रियासत से। देसी रियासत से रे। ब्रिटिश भारत चला दो पार्ट में ना, एगो राज्य में एगो कमिश्नरी में। राज्य की संख्या काय गो? और 11 से काय गो रे? 292। और कमिश्नरी चला 4 ना, कमिश्नरी 4। पहला दूसरा तीसरा रे, चौथा। संविधान सभा किस मिशन के कहने पर बना? कैबिनेट मिशन ना। कैबिनेट मिशन कहिया? 1946। 1900 कैबिनेट मिशन में काय गो? पहला चला, पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टोफर्ड क्रिप्स और तेसर चला एबी अलेक्जेंडर। बोलेगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस ना। बोलेगा संविधान सभा में कुल सदस्य कितना? 300। दो पार्ट में न चला, एगो ब्रिटिश भारत और दूसर देसी रियासत। ब्रिटिश भारत से काय गो? 200 और देसी रियासत से चला ब्रिटिश भारत भी दो पार्ट में ना, एगो राज्य दूसरा कमिश्नरी। राज्य की संख्या काय गो? अरे 11 को में काय गो आया रे? 200 4 को कमिश्नरी ना। पहला दूसर तेसर रे, चौथा
कोनो दिक्कत है चला, समझ आ रहा है ना? अब हमार बात को समझना। जब एक बात हम किए तो हम लोग देख लिए तुम्हारा 389 को सदस्य था, कैसे कैसे बांटा गया। अब तो हर मन में आना चाहिए कि उस समय भारत की जनसंख्या करीब करीब 40 करोड़ था, और भारत की संख्या करीब करीब 40 करोड़ था, और 40 करोड़ में ही 389 को आया होगा। और ये 389 कैसे आया होगा तुम्हारा, ये सोचने वाली बात है। और संविधान सभा में जो लोग बैठा, जो 389 लोग गया बैठने के लिए, तो चला वो चुनाव के द्वारा आया होगा तुम्हारा, ऐसे तो नहीं गया होगा। देखो उस समय अंग्रेज बस कह दिया था हम लोगों को कि संविधान सभा बना लो, लेकिन कैसे बनेगा नहीं बनेगा ये बात तो नहीं बताया हम लोगों को। ये सब तो हम ही लोग को सोचना था। और उस समय हम लोग बड़ा गरीब, हम लोग का इतना खून चूसा था तुम्हारा अंग्रेजवा पगला कि बता नहीं सकते हैं। और एगो संविधान सभा तो जल्दी बनाना था हम लोग को, संविधान जल्दी बनाना है। अब हम लोगों ने कहा कि यदि संविधान सभा के लिए जो सदस्य हैं और यदि इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन में टाइम लगेगा, और इलेक्शन में टाइम के साथ साथ इलेक्शन में खर्चो होता है। चला एक इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है तुम्हारा, और उतना पैसा तो हम लोग के पास था नहीं। तो हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए। तो 1946 में ही एगो प्रांतीय चुनाव हुआ था, और 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था और उसी में जो लोग चुन के गए थे, तो बोला कि ओकरो तो लोगे चुना है, तो फिर से हम संविधान सभा के लिए काहे ले चुनाव करवाएं। चूंकि प्रांतीय चुनाव में जो लोग चुना गया है वो भी लोगों के द्वारा ही चुना गया है, तो क्यों ना वही व्यक्ति को बुला लिया जाए संविधान सभा में। तो थोड़ा से पूछेगा कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए या अप्रत्यक्ष रूप से? तो क्या बोलेगा? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसका सीधा इलेक्शन नहीं हुआ था तुम्हारा। तो बोला कि ठीक है, तो सीट कैसा क्या रखा जाए? तो बोला जनसंख्या को भागा दे देते हैं तुम्हारा। और उस समय जो 40 करोड़ की आबादी थी, तो कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एगो सदस्य को रखा जाए, और प्रत्येक 10 यानी 10 लाख जनता को एगो सदस्य रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह जो है हम लोग जनसंख्या को पूरा लेंगे। अब लेकिन बात बच्चा के कर तो देसी रियासत वाला, क्या कि देसी रियासत से भी तो था, देसी रियासत से क्या था? 93 गो था। तो क्या उस देसी रियासत में भी यही 10 लाख वाला रखा जाए? बोला नहीं। बोला तो बोला देश के राजा पे डिपेंड करता है, जो देश का राजा होगा ना, जो राज्य का राजा होगा ओकरा ऊपर डिपेंड करेगा, और उसको बोल दिया जाएगा कि आप अपने से आ जाइए, नहीं तो आपको यदि मन है किसी और व्यक्ति को भेजने का तो आप किसी और व्यक्ति को भेज दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। तो ये जी देसी रियासत से जो बुलाया गया था वो तुम्हारा कहा जाता है कि वहां के प्रमुखों द्वारा भेजा गया था या प्रमुख खुद आया था तुम्हारा। और इस तरह जो है 389 सदस्य जो है तुम्हारा संविधान सभा में बैठता है। अब जब तुम आगे देखेगा, अंग्रेज छोड़ने वाला था, अंग्रेज को लगिए गया था कि अब छोड़ देंगे। फिर अंग्रेजों ने कहा कि जब हम लोग चल जाएंगे तो आपको तो सरकार चलाना पड़ेगा, और सरकार चलाने के लिए कुछ लोग होना चाहिए। तो सरकार कैसे चलाइएगा? तो बोला क्या किया जाए? तो बोला एगो अंतरिम सरकार बना देते हैं, और वही अंतरिम सरकार जो है वो देश को चलाएगा तब तक। बोला ठीक है। अब अंतरिम सरकार जो बना चला, पहला 2 अंतरिम सरकार बना था, एगो आजादी से पहले और एगो आजादी के बाद। यानी तुम्हारा एगो आजादी से पहले जो बना था वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था, कैबिनेट मिशन के ही कहने पर संविधान सभा भी बना, और कैबिनेट मिशन के कहने पर तुम्हारा अंतरिम सरकार भी बना तुम्हारा। तो थोड़ा से पूछेगा कि भाई साहब जो अंतरिम सरकार जो बनाया गया था पहला भारत में, वो कब बनाया गया था तुम्हारा? 2 सितंबर 1946। और पूछेगा किस मिशन के कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। यहां तक पूरा समझ आ रहा है ना? चला कोनो दिक्कत नहीं तुम्हारा। और कैबिनेट मिशन के कहने पर अंतरिम सरकार बनाया गया। अब फिर बात आई कि अंतरिम सरकार में जो मंत्रालय होगा, मंत्री होगा, क्या इसका चुनाव करवाया जाए? बोला नहीं। बोला जो संविधान सभा में बैठल है ना, वो जो 389 गो है, उसी में से जितना मंत्रालय बनाना है उसी में से व्यक्ति को लाएंगे और उसको अंतरिम सरकार में एंट्री करवा देंगे। इसके लिए हमको चुनाव नहीं करवाना है,
यानी 1946 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था ना, उसी के लोग जो है वो संविधान सभा में भी बैठा और उसी के लोग जो है ये अंतरिम सरकार में भी बैठा। तुमसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार हो या संविधान सभा हो, किस मिशन के कहने पर बना तुम्हारा, किस मिशन के कहने पर? कैबिनेट मिशन। और चला बोलेगा अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था कब हुआ था तुम्हारा? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946। यहां तक समझ आ रहा है ना पूरा? कोनो दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब जब तुम आगे देखेगा चला तो ध्यान से समझिएगा कि अंतरिम सरकार में कितने लोग आए, कौन कौन आए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जब अध्यक्ष का बात करते हैं हम लोग, तो अध्यक्ष उस समय 1946 तक तो हम लोग गुलामे थे, तो पक्का है कि अध्यक्ष तो अंग्रेजी में बनेगा। तो पहला जो अंतरिम सरकार बना उसका जो अध्यक्ष बना उसका नाम क्या था तुम्हारा चला? माउंटबेटन। कौन था तुम्हारा? माउंटबेटन। काहे कि अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था तुम्हारा। तो भाई साहब माउंटबेटन जो है वो पहला अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनता है। नेहरू जी खतरनाक आदमी। और चला गांधी जी के बाद यदि भारत के राजनीति में किस सबसे ज्यादा किसी का पकड़ था तो जवाहरलाल नेहरू का था। नेहरू जी बड़ा तेज हो, बोला है हो अध्यक्ष तो अंग्रेजवा रख लिया, अब बाद बाकी जो बढ़िया बढ़िया पावर है वो हमरा चाहिए। भाई को चाहिए इज्जत न चला, और इज्जत चला बढ़िया बढ़िया पोस्टे में मिलेगा। तो बोला हमरा 4 गो दे दो, बढ़िया बढ़िया पोस्ट 4 गो ही पहले गिन लिया। अब जो 4 गो पोस्ट दिया गया वो नेहरू जी को दिया गया। पहला तुम्हारा चला कौन? उपाध्यक्ष। पहला कौन सा? उपाध्यक्ष। दूसरा रे प्रधानमंत्री, तेसर विदेश मंत्री, और चौथा था तुम्हारा कौन सा? राष्ट्रमंडल। चौथा कौन था? राष्ट्रमंडल। चौथा कौन था? राष्ट्रमंडल। तो पूछेगा कि पहला अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन बना? माउंटबेटन। अध्यक्ष कौन बना? माउंट। नेहरू को काएगो? पहला रे उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, दोसर, तेसर, चौथा। कोनो दिक्कत है चला? अब गृह मंत्रालय मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको मिला तुम्हारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गृह मंत्रालय किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी पे एगो मास्टर साहब है, बहुत चर्चित मास्टर साहब है, और उन्होंने कहा कि एगो वीडियो आया उनका, और उन्होंने कहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे बन सकता था, वो तो मर गया। लेकिन मास्टर साहब बढ़िया से पढ़वे नहीं थे। और भाई साहब ये जो प्रधानमंत्री वाला जो बात है ना चिला, वो यहाँ वाला था तुम्हारा, लेकिन मास्टर पढ़ लेने था तो क्या करे हम। तो ये जो प्रधानमंत्री वाला बात किया गया था वो यही वाला किया गया था कि यदि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ना मिल करके किसको मिल जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। समझ आया? तो यही वाला बात हुआ था तुम्हारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 गो मंत्रालय मिला। कोई मंत्रालय? 2 गो। पहला रे गृह मंत्रालय, पहला गृह मंत्रालय, और दूसरा चला सूचना एवं प्रसारण। बोलेगा अंतरिम सरकार किस मिशन के कहने पर बना? किस मिशन के कहने पर? कैबिनेट मिशन चला कहने पर अंतरिम सरकार कब बना? 2 सितंबर। अध्यक्ष अंग्रेजवा न रे, और नाम की रहो? माउंटबेटन। नेहरू को काएगो? नेहरू जी को काएगो? 4 गो न चला? पहला उपाध्यक्ष, दोसर प्रधानमंत्री, तेसर रे, चौथा। चला तुमको नहीं दिख पा रहा है? नहीं तोरा नहीं दिख पा रहा है, हमारे तो दुख नहीं देखा जा रहा है। तू उठ, तू आ न रहता बैठ। ठीक है चलो अब ध्यान से। अरे पटेल साहब को 2 गो न, पटेल साहब को 2, एगो गृह मंत्रालय था और दूसरा चला सूचना एवं प्रसारण न। राजेंद्र प्रसाद बोले हैं हो हमरा नहीं देगा, हम संविधान सभा के अध्यक्ष हैं और हमरे मंत्रालय से दूर कर देगा। तो बोला बिहार से हैं, खाद कृषि वाला आप ही को दे देते हैं, आप ही देखिए। तो चला राजेंद्र प्रसाद को जो बनाया गया था खाद एवं कृषि मंत्री बनाया। क्या बनाया गया था? खाद एवं। तो खाद एवं कृषि किसको? डॉक्टर राजेंद्र।
किसको बनाया गया था? डॉक्टर। किसको बनाया गया? चला उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति जॉन मथाई। चला पूछेगा रक्षा मंत्री किसको? रक्षा मंत्री रे, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री फिर से बताना हमारा। बोलेगा अध्यक्ष के बना? माउंटबेटन। अध्यक्ष माउंट, अध्यक्ष नेहरू जी को कायगो, कायगो, कायगो पहला रे उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, दोसर प्रधानमंत्री, दोसर, तेसर, तेसर रे चौथा राष्ट्रमंडल न। चला पटेल जी को कायगो? दूगो न, एगो गृह मंत्रालय और दोसर सूचना एवं प्रसारण। ये ऑनलाइन वाला तुम लोग भी डिकरो रे। एगो तुम्हारा कौन सा? गृह मंत्रालय और दोसर तोरा सूचना एवं राजेंद्र प्रसाद। चला एगो न क्या था रे? खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। चला उद्योग एवं आपूर्ति रे जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह न। चला एकरा स्टार मार, खूब क्वेश्चन पूछले है। एकरा मारो, हाईलाइट करो सरदार बलदेव सिंह को, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछले है। लिखा रे। चला बेबलवा चल गया था रे, तब लॉर्ड माउंटबेटन आया था पगला। हाँ अब ध्यान से समझो, आगे देखो। अब जब तुम आगे देखेगा तो शिक्षा मंत्री जो है वो किसको बनाया गया था? राजगोपालन। शिक्षा मंत्री किसको? राजगोपालन। शिक्षा मंत्री किसको? राजगोपालाचारी न। अब ध्यान से चला समझना। अब तोरा से पूछेगा रेल मंत्री। कौन मंत्री? रेल मंत्री। रेल मंत्री का करा? आसफ अली। रेल मंत्री आसफ अली। रेल मंत्री आसफ अली। चला श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। श्रम मंत्री बाबू जग, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। बोलेगा चला खनन मंत्री किसको? CH बाबा। खनन मंत्री CH, खनन मंत्री रे, खनन मंत्री। बोलेगा वित्त मंत्री लियाकत अली खान। अब हमारी बात को समझनो। मुस्लिम लीग ने कहा कि जब तक हमारा पाकिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि 1946 का बात ही हो रहा है, तो बोला पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो हम अंतरिम सरकार में नहीं जाएंगे। एक दो बार नेहरू जी बोले भी कि आ जाओ, अपने बच्चा है तू, तो बोला नहीं हम नहीं आएंगे। पटेल मुडियल थे ही, बोला भाग रे, तू नहीं आएगा या तू आएगा तो हम लोग को कुछ घट बढ़ जाएगा, मत आओ। बाद में माउंटबेटन गया ओकरा समझाने के लिए जिन्ना को कि तुम पागलो पागल है का हो। बोला काहे ऐसे काहे बोल रहे? बोला कि तुमको पाकिस्तान तब ये मिलेगा जब तुम सरकार में बैठेगा, और सरकार में बैठले नहीं रहेगा और भाई साहब ऐसने करेगा तो करते रहना मीटिंग मीटिंग अलहुआ मीटिंग है, तो भाई साहब सब मिल जाएगा तोरा, कुछ नहीं होने वाला है तुमको, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाओ। तब जिन्ना बोला हाँ हो, ये तो बढ़िया बात बोला, हमारा दिमाग खोल दिया तुम। तब बोला हे हो नेहरू हमरो शामिल कर लो, लेकिन बढ़िया बढ़िया मंत्रालय देना हमरा। तो बोला काय गो? तो मुस्लिम लीग को 5 गो मंत्रालय मिला। काय गो मंत्रालय मिला? 5 गो। मुस्लिम लीग को काय गो मंत्रालय चला? 5 गो न रे, जिसमें से पहला मंत्रालय वित्त मंत्रालय। पहला कौन सा? वित्त मंत्रालय। पहला कौन सा? वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय किसको? लियाकत अली खान। किसको? तुम्हारा लियाकत अली। मुस्लिम लीग को काय गो मंत्रालय? काय गो? 5 न रे। पहला वित्त मंत्रालय देखे, दोसर चला वाणिज्य मंत्रालय, दोसर वाणिज्य ककरा बनाया गया था? आई चुंदरीगढ़। किसको बनाया गया था? आई चुंदरीगढ़। तीसर कौन था? संचार मंत्री। तीसर कौन सा? संचार मंत्री किसको? अब्दुल रस निस्तार। क्या था? अब्दुल रब निस्तार था। क्लियर है तुम्हारा? अब ध्यान से समझो, जो तुम्हारा पचमा था वो कौन था? तुम्हारा विधि मंत्री। पचमा कौन था? विधि मंत्री। और विधि मंत्री कौन चला? जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन था तुम्हारा? जोगेंद्र। एंड लास्ट था तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री किसको? गजनफर, यहाँ पे गजनफर अली खां। कौन था तुम्हारा? गजनफर अली खां। कोनो दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो तुमसे पूछेगा कि जो अंतरिम सरकार बनाया गया था
वो अंतरिम सरकार किस मिशन के कहने पर बनाया गया? कैबिनेट मिशन। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना रे। अब हमारा साथ एक बार तुम लोग बताओ तो ताल में ताल मिलाओ तो तब ना समझे कि मजा आ रहा है तुम लोगों को। और सही आंसर देगा। कॉपिया बंद कर तनी, याद होलो कि नहीं होलो, बंद कर कनी। ऑनलाइन वाला तुम लोग भी बताएगा चला। अब हमरा बताओ, तुमसे पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा रे। कब किया गया था? 1900। संविधान सभा किस मिशन के कहने पर बना? किस मिशन पे? कैबिनेट मिशन। कब? 1900। कैबिनेट मिशन में काय गो एगो पैथिक लॉरेंस था चला, ये अध्यक्ष था ना। बोलेगा अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस ना। एगो स्टोफर्ड क्रिप्स था और एगो चला ए.बी. अलेक्जेंडर ना। ए.बी. अलेक्जेंडर। बोलेगा चला ध्यान से, बोलेगा तोरा से कि जो संविधान सभा बना था तुम्हारा, तो संविधान सभा में कुल कितना सदस्य? 389। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष न रे। बोलेगा एक सीट कितना लाख पर? कितना लाख पर? 10 लाख पर न चला। 389 गो था न रे। काय गो था? एकरा दो पार्ट में बांटे थे। एगो ब्रिटिश प्रांत था, एगो कौन था? ब्रिटिश प्रांत। एगो कौन था? दोसर रे, दोसर देसी रियासत न चला। बोलेगा भाई साहब ब्रिटिश प्रांत में काय गो? 200। देसी रियासत से 93 गो न चला। फिर ब्रिटिश प्रांत भी दो पार्ट में था। एगो 11 गो राज न। राज की संख्या काय गो? 11 न। एकरा से काय गो एलो? 4 गो कमिश्नरी न रे। काय गो कमिश्नरी? 4। पहला दोसर तेसर कुर्ग न। चौथा बलूचिस्तान न। पहला दिल्ली, दोसर अजमेर, तेसर कुर्ग, चौथा बलूचिस्तान न चला। तो काय गो चला? 4 गो। काय गो अंतरिम सरकार बना न रे। एगो आजादी से पहले, एगो आजादी के बाद। एगो पहले और एगो बाद। पहले वाला बनेगा किस मिशन के कहने पर? किस मिशन के कहने पर? कैबिनेट मिशन न चला। और ये जो अंतरिम सरकार बना, बोलेगा कहिया? 2 सितंबर 1900। चला अध्यक्ष रे माउंटबेटन न। अरे नेहरू को काय गो? नेहरू जी को काय गो? नेहरू जी को 4 गो न चला। 4 गो न रे। पहला बोलेगा उपाध्यक्ष न। दोसर रे प्रधानमंत्री। दोसर तेसर रे विदेश मंत्री न। चौथा राष्ट्रमंडल। चौथा चला। अरे पटेल को काय गो? पहला दूसरा रे सूचना, यही था ना। बोलेगा राजेंद्र बाबू काय गो? खाद्य एवं कृषि न। खाद्य एवं यही था ना चला। बोलेगा रक्षा मंत्री किसको? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह न चला। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री राजगोपाला। मुस्लिम लीग को काय गो चला? काय गो? पहला रे बीत। दोसर वाणिज्य न। तेसर हाउ करे जा फंस गेली रे। होबा फंस कैसे गया रे? पूरा याद करे लियो न रे। फिर से बोल। पहला बीत। दोसर वाणिज्य। तेसर संचार। चौथा विधि। पांचवा स्वास्थ्य। मुस्लिम लीग को काय गो? पहला बीत।
पहला वित्त, पहला वित्त, दोसर वाणिज्य, दोसर वाणिज्य, दोसर वाणिज्य, दोसर वाणिज्य, दोसर वाणिज्य, तेसर तेसर संचार न, तेसर संचार, तेसर संचार, तेसर संचार, चौथा विधि, चौथा विधि, चौथा विधि, आ पांचवा स्वार, पांचवा स्वार। याद हलो चला, कोनो दिक्कत है रे? पूरा आलो ना रे याद? अब मिलबो काल, कया मिलबो? कॉल। क्लियर ना? चल ठीक है, चल ऑनलाइन वाला तुम लोग बता देना। चला मजा आलो ना रे? याद हलो हुआ होगा तो चला 5 गो। हाँ, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि, ये हाँ एक तोरा मन में बढ़िया क्वेश्चन आया कि मंडल जो है मुस्लिम लीग में कहां से आ गया। चला उस समय भारत पाकिस्तान एक न था हो, और हिंदू पाकिस्तानों में न रहता था, समझ लो। तो जोगेंद्र नाथ मंडल उधरे के थे और मुस्लिम लीग का था तुम्हारा, तो इसलिए बनाया गया। समझ आ गया? अब चलो ए ऑनलाइन वाला समझ लो तो चला 5 लिखिया, नहीं लो तो करेजा, कोनो दिक्कत नहीं, 6 लिख देना। चल तुम लोग पहले ही भर दिया 5 पर। चल ठीक हो, लव यू। सर मेरा नाम लीजिए। होबा कते के नाम लबो रे? विकी, मधु, विजय। हीरोइन के है वो? तो नाम लिखा हीरोइन। चल ठीक है, चला रात में यूट्यूब आते हैं हम, रहता है ना तुम लोग 9:30 बजे? चला वो रहता है, और पूरा बढ़िया से चल रहा है ना, डीपली बता रहे हैं। और उसको आप लोग को क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। और जितना हम देखो, हम तो पूरा डीप में बता रहे हैं, तो उन लोग को पूरा ऑप्शन बता रहे हैं। मतलब हमारे एक क्वेश्चन चला 5 क्वेश्चन के बराबर, और पूरा का पूरा जो है तुम लोग को नोट्स करते रहना है, ठीक ना? अब है तो यदि तेरा मन है स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है रे। मुझे रेल मंत्री बोल रहा है ना। हाँ हाँ, गेल जो है तुम, अच्छा उस संयंत्र वाला जो बता रहे थे, ठीक है, उसमें तो हम पूरा बता दिए थे ना हो। गेल कंपनी है चला, जैसे भेल है, सेल है, गेल है, कंपनी है तुम्हारा, ठीक।